वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है तारीख 11 दिसंबर 2025 और 11 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। ठीक है, और भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ और मानव अधिकार हमारी रोज़मर्रा की अनिवार्यताएं, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स, जो है 2025 के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम है। ठीक, यह वही तारीख है जिस पर नोबेल पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उन्हें हम लोग एक बार देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया गया और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। ये हैं आपके दिसंबर के अभी तक के इम्पॉर्टेंट डेज, इनको आप लोग याद कर लीजिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि रिवीजन की टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग वीडियो को डेली देख रहे हैं तो जो नॉलेज है आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, और क्योंकि कंसिस्टेंसी ही रियल की है सक्सेस की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दीपावली। और यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है और महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले। ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम पत्रिका, टाइम मैगजीन द्वारा 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो ये हैं नील मोहन। ठीक है, क्या किया गया? सीईओ ऑफ द ईयर। ठीक है, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया? और उसके बाद क्या है? इंटरटेनर ऑफ द ईयर। ये पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार किसे दिए गए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आंद्रे बाबिस ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? प्राग है और मुद्रा क्या है? चेक कोरोना और मध्य यूरोपीय में स्थित यह एक देश है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए बिहार को देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो मैप में बिहार ये है और बिहार की कैपिटल है पटना और इसके चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट झील्स हैं, इसको देख लेते हैं। कांवर झील और कुशेश्वर स्थान झील, उसके बाद क्या है? घोघा झील और मुचलिंडा झील है। ठीक है, ये है आपका बिहार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारंपरिक जल निकायों को
पुनर्जीवित करने की और जल संचयन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए नागालैंड में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। इसका आंसर हो जाएगा मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। भारत सरकार ने नागालैंड में कोहिमा में राज्य स्तरीय जल संभर महोत्सव, ठीक है, 2025 और जल संभर पुनर्जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मैप। मैप में नागालैंड यहाँ है और नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा और इसके मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। नागालैंड को त्योहारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नागालैंड की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? अंगामी, एओ और कौन है? कोन्याक, लोथा, सुमी, चांग, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, जेलियांग, खियामुनियंग और उसके बाद का है चाखेसांग, युमचुंग और कुकी और कचरी। ये सारी क्या हैं? नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा जो क्या है? ब्लू टंग रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? तो ये है क्यूलिकाइड्स मिज के द्वारा। क्यूलिकाइड्स मिज के द्वारा ये रोग फैलता है। जो ये क्यूलिकाइड्स मिज हैं जो है छोटे रक्त चूसने वाले कीटों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है, और ये एक गैर संक्रामक रोग है और ठीक, और यह वायरस जो है गाय, भेड़, बकरी, भैंस, हिरण आदि को संक्रमित करते हैं, जिसमें भेड़ सबसे अधिक प्रभावी होती हैं, ठीक। इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ टीकों की मदद से इनका रोकथाम किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य जो है, एशिया के पहला जो है संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य ने चराई चंग महोत्सव की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। एशिया का पहला संरक्षित पक्षी अभयारण्य चराईचुंग 1663 ईस्वी में अहोम राजा के स्वर्गदेव प्रताप सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। यह 4 दिवसीय महोत्सव होता है 7 से 10 दिसंबर तक, और जिसे माजुली साहित्य और स्थानीय निवासियों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पक्षी आवासों को पुनर्जीवित करना और अभयारण्य को विश्व स्तर तक प्रचारित करना है। तो चलिए मैप के माध्यम से देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम की कैपिटल है दिसपुर और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, और ठीक है, और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक। तो ये रहा आपका असम मैप में, बाकी देख ही रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा वन्य जीव अभयारण्य और कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। चक्रशिला, लाओ खोआ और बुरा चपोरी, उसके बाद नामबोर, हुल्लो गापार, गिब्बन, उसके बाद मराठ लोंगड़ी और बोरजान, भोरजन, पोडुमोनी जैसे कई वन्यजीव अभयारण्य हैं। चलिए मैप के माध्यम से देख लेते हैं नेशनल पार्क्स को। इसमें नेशनल पार्क्स कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, द्रिगबू सखैवा, उसके बाद नामेरी और ओरंग, रायमोना और देहिंग, पटकाई, और हाल ही में घोषित किया गया कौन सा है? जबलाओ। इसे याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। जबलाओ जो है हाल ही में घोषित किया गया है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कल मैंने पूछा था। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में इतिहास और भूगोल को अनिवार्य विषय के रूप में प्रस्ताव को मंजूर किया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा असम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कल का रिवीजन करते हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा में मनाया गया, और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शिल्प महोत्सव कहाँ और कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगामी 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किसने किया था? आर प्रज्ञानंदा ने किया था। भारत के द्वारा श्रीलंका की मदद
किस ऑपरेशन के द्वारा किया गया, तो वो है सागर बंधु। ठीक है, यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किसने की थी, भारत ने। और कौन है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। और SIR 2026 100% अचीव करने वाला राजस्थान जो है पहला राज्य बन गया है। सैनिक तुझे सलाम नाम का इनिशिएटिव असम में चलाया गया भारत के पूर्व सैनिकों के लिए। और चलिए कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। वन लाइनर, आई लाइक चैलेंजेस नामक किताब किसके जीवन पर आधारित है, जिसका गुजराती संस्करण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन किस देश में शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना, तो रूस बना है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया, तो ये है गलवान में। ठीक है, और ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अनंत अंबानी जी को। ठीक है, दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियल रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जी। ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत। और जानवरों के अधिकारों, वन्य जीव संरक्षण और वीगन एडवोकेसी और मानवीय शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए किसे पेटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा रवीना टंडन जी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये रहा आपका आज का प्रश्न, किस फूल को स्माइली फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है गुलाब, कीकू, पैंसी और सुजुरान। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।